हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घातांक के नियम पर सवाल लगाएंगे। पहले हम कुछ बेसिक बातें ध्यान देते हैं कि आधार क्या होता है, घात क्या होता है, फिर उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। जैसे 4 का पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 गुणे 4, 4 चौ 16। इसे क्या कहते हैं? घात। और इसे क्या कहते हैं? आधार। नीचे वालों को कहा जाता है आधार, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? घात या फिर घातांक। 4 का स्क्वायर हुआ 4 पर पावर 2, इसका मतलब हुआ 4 को हमें 2 बार लिखना है। 4 गुणे 4, 4 चौ 16। ऐसे यहाँ पे 5 पर पावर 3 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 25, 25 पंचे 125। 5 का पावर क्यूब का मतलब यही हुआ कि 5 को हमें 3 बार लिखना। 5 के पावर 3 है तो इसको हमें 3 बार लिखना है। यहाँ पे 2 था तो इसको हमें 2 बार लिखना था। इसे कहते हैं आधार और इसे क्या कहते हैं? घातांक या फिर घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दें 4/3 का पावर 3, तो क्या होगा? यहाँ पर 4 को भी हमें 3 बार लिखना, 3 को भी 3 बार। जैसे 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3। 4 भी 3 बार है, 3 भी 3, यानी इसको हमें पूरे को 3 बार लिखना। 4/3 का पावर का मतलब यही हुआ कि 4/3 को हमें 3 बार लिखना है। 4 चौ 16, 16 चौको 64, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 64/27। अब यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए 4 का पावर -2, तब कैसे लगाएंगे आप इसको? जब -2 होगा 4/, तो इसको क्या करेंगे हम? 1/4 पर पावर 2 लिख देंगे। एक अपने मन से लगा देंगे। 1/4 का पावर 2, माइनस हटाकर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। फिर 4 का पावर -2 बराबर 1/4 को 4 बार लिखना है और 4 को 2 बार लिखना है, क्योंकि 4 का पावर 2 है, यानी 4 गुणे 4, 4 चौ 16, 1/16 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे यहाँ पे लिख दिया जाए सवाल 1/4 पर पावर -3, तो क्या करेंगे आप? 4 का पावर 3 हो जाएगा। 4 का पावर 3। इतना हो गया। अब हम सवाल पे आते हैं। इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 4 को हमें 3 बार लिखना। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौ 16 चौको 64, आप ये भी लिख सकते हैं। अब सवाल हमारा है 3 पर पावर 2 गुणे 3 पर पावर 4। आधार क्या है? हमारा समान है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। घात हमारा समान नहीं है। घात 2 है यहाँ पर और यहाँ पे घात 4 है। तो ये सवाल हम कैसे लगाएंगे? गुणे में क्या होता है? घातें हमारी जुड़ जाती हैं और भाग में क्या होता था? घातें हमारी घट जाती थी। तो यहाँ पे बीच में क्या है? गुणा है, यानी 3 पर पावर 2 गुणे 3 पर पावर 4, यानी 3 पर पावर 4 2 6 जुड़ जाएगा। तो 2 + 4 बराबर 3 पर पावर 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा आधार समान है तो घातें क्या होगी? हमारी जुड़ जाएगी। गुणे में घातें जुड़ जाती है, भाग में घातें घट जाती है। तो गुणा लगा हुआ था, हमने जोड़ दिया। 2 + 4 बराबर 6। 3 पर पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आधार हमारा समान नहीं है, लेकिन घात हमारे समान है। तो क्या करेंगे? 3 गुणे 2 था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणे 2 का पावर 3 था, 3 लिख देंगे, बराबर 3 दूनी 6, 6 पर पावर 3। यही हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल हमारा है 2/3
का पावर 2 गुणे 2/3 का पावर 3। ये हमारा क्या है, समान है, बराबर है। तो 2/3 था तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2/3 का पावर 3 2 5, इसको जोड़ लेंगे। गुणे में क्या होती है, घातें हमारी जुड़ जाती है, तो हमने जोड़ लिया। 3 2 5, 3/2 का पावर 5। अब भाग में देखिए, इसमें हमारी घातें क्या होगी, घट जाएगी। 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, यानी आधार हमारा समान है। तो क्या करेंगे, 2 का पावर 8 माइनस 5 बराबर 2 का पावर 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3। यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम और सॉल्व करना चाहें, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को हमें 3 बार लिखना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब पांचवा सवाल हमारा है 6 पर पावर 2 भागे 3 पर पावर 2। आधार इसमें क्या हमारा समान नहीं है और यहाँ पे घात हमारी समान है। तो क्या करेंगे हम, 6 भागे 3 था तो 6 भागे 3 लिखेंगे। पावर क्या है, 2 है, तो 2 लगा देंगे बराबर 3 से 6 में भाग दे देंगे। यहाँ पे हम भाग देकर बता भी दे रहे हैं। 3 दूनी 6, 2 आया, 2 लिखा, 2 पर पावर 2 था, 2 लिखा, 2 पर पावर 2 हो जाएगा। ये ब्रेकर नहीं लगेगा, 2 पर पावर 2 हो गया। इसको और सॉल्व कर दी तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं लगा है, हमने भाग दे दिया 6 को 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 आया। अब 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, यानी 2 दूनी 4। अब छठा सवाल हमारा है 7/3 पर पावर 5 भागे 7/3 पर पावर 2। इसमें क्या, घातें हमारी समान नहीं लेकिन आधार हमारा समान है। तो क्या करेंगे हम इस सवाल में, 7/3 था, 7/3 यहाँ भी है, तो हम लिखेंगे 7/3 पर पावर 5 माइनस 2, क्योंकि भाग में हमारी घातें क्या होती है, घट जाती है। 7/3 पर पावर 5 माइनस 2 बराबर 7/3 पर पावर 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 7वां सवाल देखिए, 4/3 पर पावर 3 भागे 4/5 पर पावर 3। ये हमारा क्या है, समान नहीं आधार, लेकिन क्या है, घात हमारी समान है। तो क्या करेंगे हम, 4/3 था तो हम 4/3 लिखेंगे। फिर भाग था, भाग का मतलब क्या हुआ, बटे में, बटे 4/5, इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे गुणा। 4 गुणे 5 बराबर 4 गुणे 5 बटे 3 गुणे 4 बराबर 4 पंचे 20, 3 चौ 12। इस पे भी घात 3 रहेगा। अब इसको हम काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 तियां 12, यानी 5/3 पर पावर 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल हम एक तरीके से और लगा सकते हैं। 4/3 पर पावर 3 था तो क्या करेंगे हम, यहाँ बता दे रहे हैं, 4/3 लिखेंगे। भागे लगा था तो भाग जब लगा है इसको गुणा में जब चेंज करेंगे तो ये हमारी संख्या जो है पलट जाएगी। यहाँ पर हम गुणा जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यही तो होगा, 5/4 पर पावर 3। इस 4 को इस 4 से काट देंगे, 4 4 कट गया, ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 3। 5/3 का पावर 3। आप इस तरह भी लगा सकते हैं और जो अभी हमने बताया इस तरह भी लगा सकते हैं। दोनों सवाल हमारा सही है। अब 8वां सवाल हमारा है, जैसे लिखा है 3 पर पावर 2 गुणे 2 पर पावर 1। 3 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 को हमें 2 बार लिखना है, गुणा 2 पर पावर 1 यानी 2 हमें 1 बार लिखना है।
यहाँ पे 3 रहे, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18। आंसर क्या आएगा हमारा? 18 आएगा। अब 9वां सवाल है हमारा, 3/2 पर पावर 1 गुणे 2/4 पर पावर 2। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे? 3/2 था, उस पर पावर क्या है? 1 है, यानी 3/2 को हम एक बार लिखेंगे। गुणा लगा था, गुणा लगाएंगे। 2/4 पर पावर 2 है, तो यानी इसको हम 2 बार लिखेंगे। 2/4 गुणे 2/4, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको हम काट देंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। क्या बचा हमारा? ऊपर 3 बचा। ऊपर तो पूरा कट गया, 3 ही तो बचा। 3/2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ भी 2 बचा, यहाँ भी 2, और यहाँ तो है ही है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 3/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।